नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जल भराव और सफाई की समस्या को सुलझाने के लिए शाहरुख खान को जोकर बनकर नगर पालिका की बैठक में जाना पड़ा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बस फर्क इतना है कि ये शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के वार्ड नंबर 20 के पार्षद हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की नगर पालिका की बैठक में कल जमकर हंगामा हुआ। कोई पार्षद जोकर बनकर आया तो किसी ने बोतलें फेंकी, यहां तक कि मामला इस्तीफे की धमकी तक पहुंच गया। वजह नगर पालिका की उदासीनता और अधिकारियों की मनमानी। पार्षद का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जनप्रतिनिधियों को जोकर समझते हैं और उनकी बात और मांग दोनों को टालते रहते हैं। दरअसल हाथरस नगर पालिका बोर्ड की यह बैठक कल दोपहर को होनी थी, लेकिन माहौल में तनाव पहले से ही था। सूत्रों की माने तो पार्षदों में लंबे समय से गुस्सा उबल रहा था और यह अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि बैठक में हंगामा होना तो तय है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पार्षदों का महीनों से दबा हुआ गुस्सा नगर पालिका के अधिकारियों पर फूट पड़ा। यह कोई एक मुद्दा नहीं था, यह मुद्दा एक पूरा जखीरा था। पार्षदों का एक सुर में कहना था कि पालिका प्रशासन शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर गहरी नींद में सो रहा है। शहर में गंदगी के अंबार, हल्की बारिश में सड़कों का तालाब बन जाना और रात के अंधेरे में डूबी गलियां क्योंकि स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, यह हाथरस के लोगों की रोज की कहानी बन गई थी। सभासदों ने कहा कि शहर की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी इन समस्याओं को सुलझाने की है, वो इस और ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नगर में कई स्थानों पर नल खराब पड़े हुए हैं और दूषित पेयजल की शिकायतें भी आम हो चुकी थी। बैठक में आरोप प्रत्यारोप और हंगामे का सिलसिला जारी था, लेकिन गजब तब हुआ जब वार्ड नंबर 20 के दिव्यांग सभासद शाहरुख खान बैठक में जोकर की वेशभूषा में पहुंचे। आप भी तस्वीर देखिए। सभासद शाहरुख खान का आरोप था कि नगर पालिका लंबे समय से शहर की जनता को मूर्ख बना रही है, उन्हें जोकर समझ रही है, और जब अधिकारी जनप्रतिनिधियों को ही जोकर समझते हैं तो उनके पास जोकर बनना ही अपना विरोध दर्ज कराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। शाहरुख के हाथ में एक पोस्टर था जिस पर कोई राजनीतिक मांग नहीं बल्कि उनके वार्ड की बदहाली की तस्वीरें थी, और उस पोस्टर पर शायराना अंदाज में लिखा था, आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से मेरे वार्ड 20 की परेशानी कौन देखेगा, पूरी नगर पालिका का है चक चांद, देखने को मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। अपनी शायरी के माध्यम से शाहरुख ने अपनी समस्या सभी के सामने रखी। सभासद ने साफ कहा कि उनके वार्ड में 2.5 साल से सफाई, पेयजल आपूर्ति और दूसरी बुनियादी समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है। यह ड्रामा सिर्फ जोकर तक सीमित नहीं था। बैठक शुरू होते ही सभासद सुनील अग्निहोत्री, मनीष अग्रवाल और नवीन सबलोक ने आरोप लगाया कि बैठक में जो प्रस्ताव रखे हुए हैं वे जनहित के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और धन उगाही से संबंधित हैं। इन आरोपों के साथ तीनों सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर चले गए। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, तनाव और बढ़ता गया। वार्ड नंबर 9 के सभासद धर्मेंद्र दिवाकर अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने से इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में 2.5 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गुस्से में उन्होंने अपने सामने रखी पानी की बोतल और माइक को फेंक दिया और सीधे चेयरमैन और अधिशासी अभियंता अधिकारी के समक्ष इस्तीफे की पेशकश कर दी और बैठक से चले गए। यही नहीं, अन्य सभासदों ने अपने क्षेत्रों में जल भराव की समस्या को लेकर पोस्टर दिखाए। शहर में पाइपलाइन में लीकेज और खराब पड़े हैंडपंपों का मुद्दा सदन में गूंजता रहा, लेकिन इस भारी हंगामे के बावजूद हुआ क्या? बैठक में रखे गए सभी 37 प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जी हाँ, ये वही प्रस्ताव थे जिनके ऊपर सभासद भ्रष्टाचार और धन उगाही जैसे संगीन आरोप लगा रहे थे। इन आरोपों को खारिज करते हुए नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्वेता चौधरी ने इस सब पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये सभी प्रस्ताव लाए गए हैं। इन प्रस्तावों पर काम शुरू होने पर शहर का और अधिक विकास होगा। हमारे द्वारा लगातार शहर के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं और विकास कार्य नियंत्रण में रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे ड्रामे का, इस विरोध से पार्षदों को क्या हासिल हुआ? इस हंगामे और विरोध के बाद हो सकता है
कि इन पार्षदों की बात और गंभीरता से सुनी जाए और कार्रवाई हो जाए, क्योंकि नगर पालिका नहीं चाहेगा कि उनकी बैठक में आज एक पार्षद जोकर बनकर आया है, कल को सभी पार्षद जोकर बनकर आए। जनप्रतिनिधियों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की इस बेबसी से सिर्फ हाथरस के पार्षद नहीं, बल्कि प्रदेश के बड़े बड़े विधायक और मंत्री भी इसी अधिकारी राज यानी कि अफसरशाही से परेशान होने की शिकायत करते रहते हैं। ऐसे में शिकायत की जगह इन सभी विधायकों और मंत्रियों को भी हाथरस के इन पार्षदों से सीखना चाहिए। इन पार्षदों ने न सिर्फ अपनी जनता की आवाज को दमदारी से उठाया, बल्कि जोकर का रूप लेकर उन अधिकारियों और उस पूरी नगर पालिका को आईना भी दिखाया है, जो शायद ये भूल गए थे कि वो लोक सेवक नहीं बल्कि मालिक हैं। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।